मेरे 4 कर देता हूँ मैं, 4 बोतल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर कुश्ता रस कपूर है मेरा, पतरी फुलाद 2 तोला, पतरी फुलाद 2 तोला। आपका एक नुस्खा हुआ है नहीं, आपने 2 कर देना, आप बैठे हैं। दूसरा नुस्खा ये आपका नुस्खा है, वो एक नुस्खा बयान किया है पहले मैंने सिंबल फार का, उसकी चालें बताई हैं, आके उसके रास्ते बताए, नुस्खा एक ही है। ये दूसरा नुस्खा रस कपूर का है, पतरी फुलाद 2 तोला, नशातर तुरी, जिसको नशातर फली भी बोलते हैं, ये भी 2 तोला है। ये ब्लड कैंसर की एक सीर बता रहा हूं। आपको पता है रिजवान शाह साहब मौजूद बैठे हैं और हमारी यूनिफिकेशन के ऊपर वो हमारी वीडियो भी मौजूद है कि लाहौर जिना हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर का मरीज था जिसके वाइट सेल 45 लाख चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाई दी है, 7वें दिन 72,000 रुपये वाइट सेल आ गए और 11 दिनों में मरीज मुकम्मल सेहत याब होकर अपने घर चला गया था। ये हमारा रिकॉर्ड है, मैं रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट्स के साथ हमारी वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। तो ये नुस्खा मैं ये राज यहाँ करने जा रहा हूँ ताकि, और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिफिकेशन ने ये साबित किया है अब तक कि तिब जो है वो भी कोई मुकाम रखती है, तिब जो है झूठ नहीं है, उसमें कोई सच्चाई भी मौजूद है। पतरी फुलाद 2 तोला जी, नशातर फली 2 तोला, इनको दोनों को खरल करके मिक्स कर लें तो ये तेल नुमा हो जाते हैं। कढ़ाई में आधा नीचे डालें, आधा ऊपर, दरमियान में 1 तोला रस कपूर रख के इसको 1/24 यानी 0 फ्लेम की आग पे रखें तो ये पक के दवाइयाँ जो हैं ये खींगर सा बन जाएगा, खुश्क हो जाएंगी। जब ये खुश्क हो जाए तो ठंडा करके अपनी डली निकाल लें। ये रस कपूर हमारा तैयार हो गया है। आधा चावल दूध के साथ सुबह निहार पेट इसकी खुराक है। 2 घंटा तक कोई चीज़ नहीं खिलानी पिलानी होती। और इसमें हम जो ब्लड कैंसर में या कैंसर में परहेज बताते हैं तो वो हमने बड़ा गोश्त, चावल, मीठी चीज़ें, दाल माश, दाल चना और बाकी चीज़ें मना करनी होती हैं, उसकी परहेज करवानी होती है। तो ये दवाई पूरा काम करती है। इसके साथ मैं मोहल्ला आज़म देता हूँ, नशातर का तेल देता हूँ ताकि नशातर का तेल इंद्री जलाब के साथ सिरका अंगूरी में दिया जाता है ताकि उसका जिगर का खारजी रास्ता खुले, उसके फासद मादे जो है वो निकले बाहर खारज हो। तो मोहल्ला आज़म जो है वो खून को साफ करता है, खून में जो बलगम रेशा शामिल होता है उसको निकालता है। ये हमारा चौथा नुस्खा है। ये रस कपूर आधा